नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब बीजेपी ने बड़ी बात कह दी है। आपको बताएं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी बातों को रखते हुए कई बड़ी बातें कही और उसमें यह भी कहा कि एक बच्चा पैदा करने वालों को अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी आखिर किस अधिकार की बात कर रही है और यह अधिकार कैसा होगा, साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण में स्थिरता कैसे आएगी, इस पर बीजेपी ने क्या कुछ सुझाव रखे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, जानते हैं। दरअसल बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सत्ताधारी गठबंधन के दोनों दलों में एक राय नहीं है। सीएम नीतीश एवं जदयू के नेता जहां शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, वहीं बीजेपी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि बेटियों को पढ़ाने से जनसंख्या स्थिरीकरण होगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि विकास करने के बाद भी केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण बिहार फिसड्डी है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हो रही चर्चा के बीच गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने साफ लहजे में कहा है कि विकास करने के बाद भी केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण बिहार फिसड्डी दिखता है। उन्होंने इसके लिए कानून बनाने और बेटियों को पढ़ाने से जनसंख्या स्थिरीकरण को भी सिरे से नकार दिया है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक वॉल पर जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर दिए गए अपने विचार में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे लेकर कानून बनाने और बेटियों को पढ़ाते रहने से जनसंख्या स्थिरीकरण की दलीलों को सही नहीं मानते। उन्होंने आगे कहा कि भारत की आबादी 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 10 साल पहले ये 382 थी। वहीं बिहार की आबादी 1224 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हम भारत से भी 3 गुना ज्यादा है। इसके लिए हाथ पर हाथ धर के बैठने से इसका निदान नहीं निकलेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस देश में पहली बार बालिका साइकिल योजना चलाई थी। मुझे याद है कि उस समय मैं किसी छोटी बच्ची से पूछता था कि तुम्हें क्या करना है, तो उसका जवाब रहता था कि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ना चाहती हूं, जिससे मुझे साइकिल मिल सके। आज उसी बालिका साइकिल योजना का परिणाम है कि स्त्री यानी बालिका शिक्षा की उन्नति में 2 पीढ़ियों को लगने वाला समय महज 2 वर्षों में पाट दिया गया है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए भी इसी प्रकार योजना बनाकर हम कम बच्चे वालों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। बेतिया के सांसद ने आगे कहा है कि जैसे जब हम 6,000 रुपए पहले 2 बच्चे पैदा करने वालों को दे सकते हैं, तो एक बच्चे वालों को भी हम एक बड़ी आर्थिक सहायता के साथ पूरे परिवार का बीमा और बिहार के हर स्कूल में पहला एडमिशन एक बच्चे वाले परिवार को देने का अधिकार जैसे प्रोत्साहन योजनाएं चलाकर लक्ष्य तेजी से हासिल कर सके। संजय जायसवाल ने आगे कहा कि जहां भारत जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त कर चुका है, वहीं हम आज भी 3 गुना रफ्तार पकड़े हुए हैं। इसे रोकने के लिए कोई योजना नहीं बना रहे हैं। बिहार में जितने नए अस्पताल और स्कूल बनते हैं, उससे ज्यादा बच्चे हम पैदा कर लेते हैं। उन्होंने दावा किया है कि और कहा है कि दक्षिण के राज्यों में 80 के दशक में ही जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त हो चुका था। वहां कोई विकास होता है तो वो राज्य के मानकों को बेहतर करता है। हम इतना विकास करने के बाद भी केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण फिसड्डी दिखते हैं। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ बेटियों को पढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकेगा। ये दलीलें कहीं से भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अपने अहम सुझाव रखते हुए ये कहा कि जैसे हम 2 बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को 6,000 रुपए देते हैं, वैसे ही हम 1 बच्चा पैदा करने वाले परिवारों का बीमा करा सकते हैं। बिहार के हर स्कूल में पहला एडमिशन का अधिकार दे सकते हैं। ये उक्त बातें भाजपा की तरफ से कही गई है। इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार एनडीए 2 पार्ट हो चुकी है। एक तरफ जदयू जहां शिक्षा के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण की बात करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि ये दलीलें कहीं से भी ठीक नहीं है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या भाजपा और जदयू की जो सोच है, जो इनका विचार है, वो एक हो पाता है या नहीं। आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण पर क्या कुछ बिहार में देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।